लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के जो सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस की बात करने वाला हूँ। यूपीएससी का सिलेबस और सिलेबस के बाद मैं क्लास शुरू करूँगा। तो सिलेबस में मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी के मेंस के सिलेबस की। जो मेंस का सिलेबस है, मेंस का मुख्य परीक्षा का, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो मेंस का जो सिलेबस होता है वो तो GS1, GS2, GS3 और GS4, इन चारों पेपर की बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद ऑप्शनल की बात करूँगा। ऑप्शनल में मैं बात करूँगा पॉलिटिकल साइंस और IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो PSIR की मैं बात करूँगा, तो मैं आपको PSIR पढ़ाऊँगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं GS1, GS2, GS3 और GS4 के सिलेबस की फुल डिटेल के बारे में, सारे टॉपिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सामान्य अध्ययन, जिसको हम सामान्य अध्ययन का पेपर बोलते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र वो 2 है। प्रश्न पत्र 2 है, लेकिन सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो पेपर है 1। तो प्रश्न पत्र पहला क्या है, वो निबंध का है। निबंध का जो आप जानते ही हैं, निबंध का पहला पेपर होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर आता है, जिसको GS1 या सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं। इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसमें सिलेबस में क्या क्या है, तो इसके जो पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन का, तो उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को मूल रूप से 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, जैसे भारतीय विरासत कह सकते हैं, भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, फिर उसके बाद लिखा गया विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के बाद लिखा गया है विश्व का इतिहास एवं भूगोल, भूगोल, और लिखा गया और समाज। तो ये उसके मूल टॉपिक हैं। GS1 के मूल टॉपिक है भारतीय इतिहास, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल एवं समाज। अब विश्व का इतिहास भी हो सकता है, विश्व का भूगोल भी हो सकता है, तो और विश्व का समाज भी हो सकता है, और विश्व का और भारत का भी समाज हो सकता है। तो ये डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे बोला गया है, केवल यहाँ पे इतनी बात रखी गई है कि भारतीय जो विरासत है वो तो क्लियर है, भारतीय विरासत है, भारतीय विरासत है वो तो क्लियर है, भारतीय विरासत है वो तो क्लियर है कि ये भारतीय विरासत तो बता दी गई कि भारतीय विरासत है। उसके बाद विरासत के बाद संस्कृति भी बता दी गई, ठीक है। तो भारतीय विरासत और संस्कृति, तो इसमें तो हम एंशिएंट पढ़ सकते हैं, एंशिएंट प्राचीन भारत पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत है क्योंकि भारत की संस्कृति और विरासत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन 2 और टॉपिक हैं, विश्व का इतिहास एवं भूगोल। तो विश्व का इतिहास में, विश्व का जब इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास में, तो विश्व के इतिहास में भारत का भी इतिहास शामिल है, विश्व के इतिहास में भारत का भी इतिहास शामिल है। ये बात याद रखने वाली है कि विश्व के इतिहास का जब अध्ययन करेंगे तो इसमें भारत का भी इतिहास है, भारत का इतिहास है, और और विश्व का भी इतिहास इंक्लूड है, विश्व का भी इतिहास है। तो इतनी बात हमें याद रखनी है कि विश्व का इतिहास भी इसमें है और भारत का इतिहास भी है। जो विश्व का जो टॉपिक दिए हैं, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल, तो ये जो दिया है टॉपिक, इसमें विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों शामिल है। और विश्व का इतिहास एवं भूगोल, तो विश्व के भूगोल में भारत का भी भूगोल शामिल है। तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विश्व का इतिहास है,
विश्व का जो इतिहास है उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें शामिल है विश्व का इतिहास, साथ ही साथ विश्व का इतिहास तो है ही है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है भारत का इतिहास भी शामिल है, भारत का इतिहास भी शामिल है। अब रही बात दूसरे टॉपिक की, विश्व का जो भूगोल है, विश्व का भूगोल, उस विश्व के भूगोल में भारत का भी भूगोल शामिल है, भारत का भूगोल, विश्व के भूगोल में भारत का भी भूगोल शामिल है, ये बात हमें याद रखनी है। ये GS 1 की बात हो रही है, सामान्य अध्ययन की बात हो रही है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 की या प्रश्न पत्र 1 की बात हो रही है, प्रश्न पत्र 1। तो विश्व के इतिहास में भारत का भी इतिहास शामिल है और विश्व के भूगोल में भारत का ही भूगोल है। अब आता है समाज का टॉपिक। समाज जो है उस समाज में, उसमें भारतीय समाज भी शामिल है, भारतीय समाज भी शामिल है, भारतीय समाज भी शामिल है और विश्व का भी समाज शामिल है। ठीक है, ये दोनों बातें इसमें शामिल है, इंक्लूड है, सम्मिलित हैं कि भारतीय जो समाज है वो तो बता ही जाएगा, क्योंकि भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में बात आएगी, है ना। भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, विविधता क्या है, ये अंदर के टॉपिक है, अभी इस पे सारी बात करेंगे हम लोग। तो ये सारी बातें इसमें शामिल होते हुए अब चलते हैं आगे। अब समाज की हमने बात कर ली, विश्व के भूगोल की, इतिहास की बात कर ली और इतिहास एवं संस्कृति की बात कर ली। अब इसके कुछ मूलभूत टॉपिक हैं, ये तो जो है मूल टॉपिक हैं, इसके बाद इसके अंतर्गत भी टॉपिक्स के भीतर भी टॉपिक्स हैं, तो उस पर बात कर रहे हैं कि आखिर में GS 1 में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं, उसकी भी बात कर ले रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक जो है GS 1 में, अगर अंदर की बात करें, अंतर्गत सिलेबस की बात करें, भारतीय तो भारतीय संस्कृति और उसमें विरासत में क्या है, तो इसमें है भारतीय भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक, आधुनिक के बाद काल के या काल तक के, काल तक के, काल तक के कला के रूप, कला के रूप, कला के रूप कॉमर्स साहित्य, कला के रूप कॉमर्स साहित्य और वास्तुकला के, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, मुख्य पहलू शामिल, ये पहला टॉपिक है, शामिल होंगे। ये पहला टॉपिक है, सब टॉपिक जिसको कह सकते हैं। तो मूलभूत टॉपिक तो वो थे भारतीय विरासत एवं संस्कृति, और उसके बाद विश्व का भूगोल एवं विश्व का इतिहास और समाज, ये मूलभूत रूप से इतने ही टॉपिक थे। उसके बाद अब हम अंतर्गत उसके टॉपिकों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने दिए हैं। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप की बात कर रहा है, तो कला के रूप की जब बात कर रहा है उसकी बात हम कर ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक है 18वीं सदी से लेकर, या 18वीं सदी के लगभग 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान, मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। अब देखो भारतीय इतिहास, अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और वास्तुकला तो हो गई, संस्कृति और विरासत तो हो गई, तो फिर ये आधुनिक भारतीय इतिहास कैसे आ गया, जो उस टॉपिक में ऊपर वाले में बताया गया था, मैंने बताया था ऊपर वाले में कि इतिहास में भारतीय इतिहास भी शामिल है, तब ये यहाँ से टॉपिक बना है। ये यूपीएससी के सिलेबस है, जो यूपीएससी ने सिलेबस बताया है। आधुनिक भारतीय इतिहास के बाद फिर उसने बताया है महत्वपूर्ण घटनाएं,
महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद व्यक्तित्व एवं विषय, व्यक्तित्व एवं विषय, व्यक्तित्व एवं विषय, ये दूसरा टॉपिक है। 18वीं सदी से लेकर सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं विषय, ये टॉपिक दूसरा है। उसके बाद चलते हैं और टॉपिक पे। नंबर 3 का टॉपिक है, नंबर 3 है स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। नंबर 3 है स्वतंत्रता संग्राम, कॉमा इसके विभिन्न चरण एवं इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में या भागों से इसमें अपना या अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, फिर उसके बाद उनका योगदान, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं कह सकते हैं एवं उनका योगदान। ये बात हमें याद रखनी है कि स्वतंत्रता संग्राम, अब ये जब हम हिस्ट्री में प्राचीन विरासत और संस्कृति पढ़ ले रहे हैं, प्राचीन भारतीय विरासत और संस्कृति पढ़ ली, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी, ये कहाँ से आ गया, तो ये उसी में शामिल है। तो हमने जब प्राचीन विरासत और संस्कृति पढ़ ली तो इसकी क्या ज़रूरत है इसको स्वतंत्रता को पढ़ने की, ये तो टॉपिक ही में नहीं है। तो मैंने बताया था कि विश्व का जो इतिहास है इस इतिहास में भारतीय इतिहास भी शामिल है। तो इस इतिहास में भारतीय इतिहास भी शामिल है, ये बात याद रखनी है। तो इस इतिहास में भारतीय इतिहास भी शामिल है, इसलिए इसको टॉपिक को लिखा गया है। तो वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक जो कहता है वो क्या कहता है, उसकी बात हम लोग कर ले रहे हैं। तो तीसरे टॉपिक की जो बात, तो तीसरा टॉपिक की बात कर ले रहे हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात, तीसरा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण हुआ, तो जितनी भी रियासतें थी उनको मिलाया गया, तो एकीकरण हुआ और पुनर्गठन हुआ, ये बात रखी गई है इसमें टॉपिक 4 में। तो पुनर्गठन हुआ ये है। और टॉपिक 5 की बात कर ले रहे हैं, वो है विश्व के इतिहास से संबंधित। तो विश्व के इतिहास में, जैसे भारत के इतिहास में 18वीं सदी की घटना थी, वैसी विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं रखी गई हैं। 18वीं सदी की घटनाएं, ये टॉपिक हैं। घटनाओं के बाद तथा या यथा औद्योगिक क्रांति हुई, तो विश्व के इतिहास में ये शामिल है। औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध हुआ, उसको रखा गया। और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ, वो बात रखी गई। और उपनिवेशवाद क्या था, उपनिवेशवाद आया, तो उपनिवेशवाद की समाप्ति भी हुई, ये भी टॉपिक रखा गया। उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई। और 18वीं सदी में क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे राजनीतिक दर्शन, इस राजनीतिक दर्शन में क्या क्या थे, जैसे राजनीतिक दर्शन में दर्शन शास्त्र कह लो, दर्शन शास्त्र में जैसे साम्यवाद, उसके बाद पूंजीवाद,
साम्यवाद के बाद पूंजीवाद, पूंजीवाद के बाद समाजवाद, ये टॉपिक शामिल किए गए हैं। समाजवाद आदि, आदि भी है, आदि के आदि के आदि के कह सकते हैं कि संदर्भ शामिल होंगे, आदि के संदर्भ शामिल होंगे या शामिल होंगे या शामिल होंगे, संदर्भ नहीं तो ये टॉपिक शामिल होंगे। ये टॉपिक 4 की बात हो रही है और टॉपिक 4 के बाद अब आते हैं टॉपिक 5 पर, ठीक है। और शामिल होंगे, साथ ही साथ ये भी शामिल किया गया है कि इसके जो है इनका प्रभाव क्या रहता है, प्रभाव क्या रहा विश्व पर और समाज पर इसका प्रभाव क्या रहा। इन सब का 18वीं सदी की जो घटनाएं हुई थी विश्व इतिहास में, औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव रहा, विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा, राष्ट्रीय सीमांकन का क्या प्रभाव रहा, उपनिवेशवाद का इसका क्या प्रभाव रहा, समाज पर इसका प्रभाव। तो ये भी एक टॉपिक रखा गया है, समाज पर प्रभाव। तो टॉपिक 4 के बाद फिर टॉपिक 5 पे आते हैं। टॉपिक 4 के बाद 5 में क्या रखा गया है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। अब समाज वाला टॉपिक आ गया। समाज का जो टॉपिक हमने लिखा था उसमें समाज में क्या क्या रखा गया है तो वो देख ले रहे हैं। तो ये समाज वाला उन्होंने बताया नहीं कि ये हमने समाज में रखा है, पर मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। तो जैसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। तो ये भारत की विविधता और भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है, ये टॉपिक रखा गया है, ठीक है, टॉपिक 5 के अंतर्गत। अब टॉपिक 6 में आते हैं। टॉपिक 6 में क्या क्या रखा गया है। टॉपिक 6 में रखा गया है महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका। फिर उसके बाद क्या रखा है, और महिला संगठन, और महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन। फिर उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या रखा गया है, एवं जनसंख्या के बाद क्या रखा गया है, संबंध मुद्दे क्या रहे, संबंध मुद्दे, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे। फिर उसके रखा गया गरीबी, गरीबी और विकासात्मक विषय, गरीबी एवं विकासात्मक विषय, ठीक है। उसके बाद टॉपिक रखा गया है शहरीकरण, शहरीकरण और शहरीकरण में क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं, शहरीकरण की समस्याएं, और उनके समस्याएं होंगी तो उनके क्या होंगे, फिर उनके रक्षोपाय होंगे, रक्षा के उपाय, रक्षोपाय। ये सारी बातें टॉपिक 6 में रखी गई। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट ये होती है कि गरीबी जो है, गरीबी और विकास का जो विषय है, बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि ये GS 3 से संबंधित है, जिसमें सामाजिक विकास या सामाजिक विकास या कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की बात की गई है। लेकिन ये आर्थिक विकास नहीं है, ये सामाजिक विकास है। वहाँ आर्थिक विकास की बात की गई है और यहाँ बात है सामाजिक विकास की, क्योंकि समाज का टॉपिक है, पेपर GS 1 में सामान्य अध्ययन में दिया गया है। सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में समाज का टॉपिक दिया गया है, तो समाज के टॉपिक को वहाँ नहीं रखा गया है, समाज के टॉपिक को यहाँ रखा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय समाज जब हो गया तो महिलाओं की भूमिका कर ली, महिला संगठन कर लिए, जनसंख्या हो गई, संबंध मुद्दे हो गए। उसके बाद हम चलते हैं और इस पर क्या क्या बात हुई है। तो इसमें और क्या टॉपिक रखे गए हैं वो सारी टॉपिक की बात कर ले रहे हैं। जैसे एक रखा गया भारतीय समाज पे भूमंडलीकरण का प्रभाव, 8वां टॉपिक है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो भारतीय समाज पे भूमंडलीकरण का प्रभाव, ये टॉपिक रखा गया। 9वें टॉपिक की बात कर ले रहे हैं। 9वां टॉपिक है सामाजिक, 9वां टॉपिक रखा गया सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। उसके बाद संप्रदायवाद जो चल रहा है, संप्रदायवाद
कि एक धर्म से दूसरे धर्म की बातों को नकारना, एक धर्म से दूसरे धर्म को तवज्जो न देना। क्षेत्रवाद भी चल रहा है, क्षेत्रवाद की भी समस्या यूपीएससी में रखी गई है। क्षेत्रवाद चलता है कि कोई अपने क्षेत्र को विशेष तवज्जो देता है, चाहे वैश्विक स्तर पे या फिर देशीय स्तर पे। क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इनको पूछा गया है कि ये क्या होते हैं। निरपेक्षता और इनके अन्य इसके अंतर्गत भी शामिल जो है मूल्य क्या हैं और क्या क्या बातें हैं, ये सारी बातें इसमें रखी गई। आगे चलते हैं टॉपिक 10 की तरफ। टॉपिक 10 में क्या है, अब बात आ रही है भूगोल की। अब भूगोल की बात आ रही है, भूगोल में क्या क्या है। तो भूगोल में रखा गया है विश्व के 10वें टॉपिक में, टॉपिक 10 में, कि विश्व के भूगोल हैं। विश्व के भूगोल, विश्व के भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ये बात रखी गई है। ये बात है टॉपिक में, विश्व के भूगोल में क्या विशेषताएं हो सकती हैं। फिर आगे चलते हैं टॉपिक 11 पे। टॉपिक 11 पे है विश्व भर के, टॉपिक 11 में विश्व भर के मुख्य, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसे होगा। वितरण, वितरण विश्व के प्रमुख संसाधनों का वितरण, और उसके बाद वितरण में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे। तो दक्षिण एशिया का वितरण, दक्षिण एशिया को शामिल किया गया है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल किया गया है, और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए पूछा है, को शामिल किया गया है। तो ये पूछा है कि जो विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं, तो उनको कैसे, उसको विभाजन किया गया है, ये पूछा गया है। कैसे वितरण है, ये पूछा गया है। तो ये वितरण की बात हो रही है। आगे चलते हैं और उनके जो है, फिर पूछा है वितरण शामिल करते हुए, और फिर आया है कि भारत को भी शामिल कर लिया गया, और विश्व के विभिन्न भागों में, इसी में थोड़ी सी बात है, विश्व के विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न भागों में, जो पूरा विश्व है, पूरी पृथ्वी है, विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग क्या हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो इन क्षेत्रों के उद्योगों को, ये भी बात महत्वपूर्ण है, उद्योगों को स्थापित करने के, या स्थापित हुए हैं, स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं। जिम्मेदार कारक क्या हैं, ये वाली बात इसमें रखी गई है कि जिम्मेदार कारक क्या है। तो पहली बात यह है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। जब प्राकृतिक संसाधन हो गए, फिर पूछा जा रहा है कि विश्व के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो है विस्तार या वितरण कैसा है, जिसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सी चीज़ें शामिल है, उसके बाद में बात करेंगे क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने की जिम्मेदार कारक क्या है। ये टॉपिक 11 है। टॉपिक 11 के बाद फिर आ जाती हैं टॉपिक 12 पर, और टॉपिक 12 देखते हैं क्या है। टॉपिक 12 में दिया है भूकंप, सुनामी, भूकंप के बाद सुनामी, फिर दिया है ज्वालामुखी हलचल, ज्वालामुखी हलचल के बाद चक्रवात दिया है, चक्रवात के बाद
चक्रवात आदि जैसी भौतिकीय घटनाएं जैसी जैसी पूछ रहा है। महत्वपूर्ण एवं भौतिकीय घटनाएं, महत्वपूर्ण एवं भौतिकीय घटनाएं। तो ये जो घटनाएं होती हैं ऐसी, और वो क्या घटनाएं होती हैं ये बारे में पूछ रहा है। जीएस का वन पेपर ज्योग्राफी में। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी पूछ रहा है, ज्वालामुखी पूछ रहा है, सुनामी पूछ रहा है, और ज्वालामुखी हलचलें पूछ रहा है, चक्रवात पूछ रहा है। ऐसी महत्वपूर्ण भौतिकीय घटनाओं के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद है भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान। तो फिर पूछ रहा है भूगोलीय विशेषताएं, भूगोलीय विशेषताएं, भूगोलीय विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। भूगोलीय विशेषता और उनके स्थान, और उनके स्थान, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान के बारे में पूछ रहा है। भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान के बारे में पूछ रहा है। और कह रहा है अति महत्वपूर्ण, और कह रहा है अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, कह रहा है अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, अति महत्वपूर्ण भूगोलकीय विशेषताएं, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, ये टॉपिक है। अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं के बाद फिर इन्होंने पूछा है जैसे कि इन विशेषताओं में क्या शामिल है। जैसे ये कह रहे हैं जैसे जल हो गया, जल के स्रोत हो गए, जैसे जल स्रोत हो गया, ठीक है। और दूसरी विशेषता हिमावरण का विभाजन कैसे हुआ है। दूसरी विशेषता है वो हिमावरण का हिमावरण है, हिमावरण, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, बर्फ कहाँ कहाँ पे है। ये एक भूगोलीय विशेषताओं में, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं में पहली जल स्रोत क्या, हिमावरण कहाँ कहाँ पर है, ये इन्होंने पूछा है। और हिमावरण पूछा है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि वनस्पति क्या क्या है। जैसे वनस्पति कह रहे हैं, वनस्पति कहाँ कहाँ पे है, ये विशेषताएं नंबर 4 में। ये वनस्पति 4 नहीं दिया, ये मैं आपको डिफाइन करके कह रहा हूँ। और प्राणी जगत कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्थान पे क्या क्या वनस्पति है और क्या क्या प्राणी जगत है, ये सारी बातें। और प्राणी जगत में इन सब में क्या क्या चेंजिंग आई है, इन सब में विशेष, इनमें अति महत्वपूर्ण विशेषता में क्या परिवर्तन आया है। अति महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं, उन अति महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या परिवर्तन आया है, में परिवर्तन आ रहा है या आया है, परिवर्तन आया है या आ रहा है, या आ रहा है, ये सारी बातें पूछी गई हैं। तो परिवर्तन, और इस जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं, इस परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं, इस परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं, ये पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे हैं, तो यूपीएससी है। तो इस तरीके से ये 12 टॉपिक आपको जीएस 1 में पूछे गए हैं। तो जीएस 1 का ये सिलेबस होता है कंप्लीट। तो जीएस 1 के सिलेबस को मैंने अभी, यानी कि जीएस 1 का सिलेबस हो गया है अभी कंप्लीट, ठीक है। तो और भी सिलेबस की बात करेंगे, एक और पेपर लेंगे, पेपर जीएस 2। आज जीएस 1 की बात करी है, तो जीएस 1 को आज देख लिया है। जीएस 1 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, अध्ययन प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र क्या है 1, इसकी हमने बात कर ली है, प्रश्न पत्र 1 की बात कर ली है। तो इसमें 12 कुल टॉपिक हैं, जो सब टॉपिक थे वो भी मैंने बता दिए, 5 + 1 6। जैसे भारतीय इतिहास का जो है, भारतीय विरासत और संस्कृति, तो प्राचीन काल से आधुनिक काल के कला के स्वरूप उसमें आ गए। तो और भी टॉपिक हैं, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल और समाज। तो मेनली इसमें इतिहास है। दूसरा है, जब सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूँ मैं, जीएस 1 की पेपर की बात कर रहा हूँ। अब मोटे रूप से इसको समझना चाहें तो मोटे रूप से इसमें क्या क्या है, तो मोटे रूप से इसमें है इतिहास, नंबर 2 पे भूगोल,
नंबर 3 पे समाज। तो ये समाज और भूगोल, ये सारा जो है विश्व का भी है, विश्व का भी है और भारत का भी है, भारत का भी है। तो ये सारी बातें हमने करी हैं। तो ये पेपर जो होगा वो 250 अंकों का होगा, 250 अंक की परीक्षा होगी। GS2 वो भी 250 अंक का होगा और GS3 वो भी 250 अंक का होगा और GS4 भी 250 अंकों की परीक्षा होगी। तो ये चारों पेपर 250 अंकों के होते हैं। तो टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे 1000 अंक हो जाते हैं। तो अभी हमने जो बात करी है GS1 की बात करी है, GS1, तो GS1 के ये टॉपिक हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे की क्लास आपको मिलती रहे। और मुझे भी एक कमेंट करके बताएं, अपनी क्वेरी पूछें, जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूं। ये हम जो लोग पढ़ रहे हैं वो 2024 के लिए यूपीएससी के विषय में पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी को मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मुझसे आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, अन्य विषयों को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको अलग से सेपरेटली ऑनलाइन क्लास लगा के आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये वीडियो की जानकारी मिले और उनके भी समस्याओं का समाधान हो। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए पेपर के साथ, GS2 के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।